नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी क्रम में यह प्रैक्टिस सेट की एक पूरी बुक है जिसमें आपके भारतवर्ष में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी सभी के पुराने प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से व्याख्या सहित उनको स्पष्ट किया गया है। तो इसी पुस्तक के माध्यम से हम आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। आज की कक्षा का प्रारंभ DSSB और NVS के कुछ प्रश्नों से होगा। उसके बाद MP असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान वाले प्रश्नों का संकलन आज की कक्षा में रहेगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं और इस पुस्तक का यह 441वां प्रश्न है आधुनिक काल के अंतर्गत। गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की हैं। श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध रचनाएं हल्दी घाटी, दुष्यंत कुमार अपनी गजल लेखन के लिए साया में धूप के लिए प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन बादल को घिरते हुए देखा, ये इनकी फेमस कविता और इन्हीं की पंक्तियां दी हुई हैं। इन पंक्तियों का फायदा इसलिए नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये पुनः पूछी जाए। कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका महादेवी वर्मा का है। यही बात गलत है, हम सब जानते हैं कि अनामिका तो निराला का है। वीणा पंत की है। झरना प्रसाद की रचना है। सांध्य काकली, एक है सांध्य सुंदरी और यह है सांध्य काकली, तो सांध्य काकली पुनः निराला की रचना है। कंफ्यूज करने के लिए छायावाद के चारों स्तंभों को दे दिया। अब आप कहेंगे कि महादेवी वर्मा की फिर कौन सी? इनमें से कोई भी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नीरजा यामा ये हैं, इसमें नहीं है। सांध्य काकली और अनामिका दोनों ही निराला की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? नामवर सिंह ने। छायावाद को किस विद्वान ने क्या माना है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो नामवर सिंह कहते हैं कि यह राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक यानी कविता के रूप में अभिव्यक्ति है। अब इसमें राष्ट्रीय जागरण की क्या बात आ गई, ये मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि छायावाद में कुछ ऐसा तो नहीं मिलता कि राष्ट्र का कोई जागरण जैसी चीज़ हो। हाँ, रहस्यात्मकता में आप इधर उधर उन कविताओं के बहुत गहरे अर्थ लगाएं तब जाके, लेकिन सीधे तौर पे तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। जब हम छायावाद की विशेषताएं पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हम सहमत हो सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं छायावाद को, यह भी सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। तो राम की शक्ति पूजा, कामायनी, इनको देखकर आप इनकी बात को भी मान सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो नामवर सिंह कहते हैं, ये मेरी, क्योंकि मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाली जो है छात्रा हूँ इसकी हिंदी साहित्य की, तो ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी अब प्रश्न का उत्तर तो यही है, मैं आपको एक समझाने की दृष्टि से कह रही हूँ। आप लोगों ने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी हो तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, मैं उसको पढ़ा है मैंने, तो उसी के आधार पे मैं आपसे ये चीज़ कह रही हूँ। आगे देखते हैं कौन सी सुमेलित नहीं है। परिमल निराला की है, दीपशिखा महादेवी की है और पल्लव जो है यह पंत की है। अब प्रेम पथिक किसकी है? अब आप कहेंगे कि मैम पथिक नाम से श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। अब प्रेम पथिक तो मूलतः पथिक शायद नरेश मेहता की, प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की है। यह इनकी रचना ब्रज भाषा में 1909 में लिखी गई थी। ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक लिखी थी। खड़ी बोली में इसका अनुवाद इन्होंने 1914 में किया। अब ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। व्याख्या के लिए श्रीधर पाठक की रचनाएं हेमवंत, गुणवंत हेमवंत, ये श्रीधर पाठक की है। आगे देखते हैं। प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना,
किसके द्वारा लिखित है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। प्रथम रश्मि, यह कविता आपके नेट के सिलेबस में भी है, बाकी आप एमए के स्तर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर चेक कर लीजिएगा कि आपके सिलेबस में है। तो ये प्लेलिस्ट में मैंने करवा दी है, इसीलिए आसानी से इसे हम पहचान सकते हैं। बहुत ही छोटी, बहुत ही मधुर और सुंदर कविता है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये किसके काव्य संग्रह हैं? ये सभी महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। नीरजा, रश्मि, यामक। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? सभी जानते होंगे, सभी परिचित होते रहेंगे इससे, कामायनी में है। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? राम, कृष्ण, रत्नसेन या मनु? मनु है, सभी जानते हैं। राम रामचरितमानस के हैं, कृष्ण सूरसागर के हैं, रतनसेन पद्मावत का है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? अभी हमने देखा कि परिमल निराला की, तो परिमल नहीं है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव सभी हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपके जो पिछली कक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन है। बाकी यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, इनकी अलग से प्लेलिस्ट इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। यदि आप कर रहे हैं यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी तो वो जरूर देखिएगा। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन, इसमें तो संदेह है ही नहीं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? 2016 में पूछा गया था। यह सब निराला की कृतियां हैं। प्रवासी के गीत किसकी है? तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की फेमस रचना है, एलटी ग्रेड में पूछी गई है ये। तो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की फेमस रचना है। गिरा हो जाती है स नयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त? पंत, पंत की प्रसिद्ध रचना। अब देखिए यहाँ ऐसा तुलसीदास का ना, गिरा अनयन नयन बिन वाणी, ये तो तुलसीदास ने जनक वाटिका में जब राम को सीता देखती हैं उस प्रसंग में लिखा है, उसी को आधुनिकतम रूप में पंत ने व्यक्त कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमेलित करना है जूही की कली। जूही की कली यह निराला की फेमस रचना है। नौका बिहार सुमित्रा नंदन पंत की है। नदी के द्वीप अज्ञे की है। और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी कौन है? एक भारतीय आत्मा है। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? कौन सी वो अभिव्यक्ति? स्वानुभूति। स्वानुभूति तो है, सूक्ष्म का विद्रोह स्थूल के प्रति कब? लोक की बात होती तो स्थूल की बात होती, ठीक है। अब यहाँ सूक्ष्म का विद्रोह यानी स्वानुभूति के आधार पर, स्वानुभूति की उसमें प्रधानता है, इसीलिए छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। और किसने कहा है? यह नरेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। झारखंड पीजीटी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में और छत्तीसगढ़ वाले 2009 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यह पूछा हुआ है। छायावादी काव्य के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। बृहत्त्रयी में आते हैं ये तीनों, और लघुत्रयी में अगर आया, लघुत्रयी पहले तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की कविताओं में भी छायावाद का खूब आपको आभास होगा। रामकुमार वर्मा की कविताएं बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन लघुत्रयी पूछे तो आपको इन तीनों के नाम लगाने हैं। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935। कहीं कहीं 36 दिया हुआ था, एक्चुअली लिखी तो पूर्ण तो 35 में हो गई, पर इसका प्रकाशन 36 में हुआ था। अब यहाँ 36 ऑप्शन में नहीं है तो आप 35 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में पूछा हुआ है। छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली, ठीक है आगे देखते हैं। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगति, प्रयोग, नई कविता की विशेषताएं? तो ये तो कोई निराली बात हो गई ना कि सारे वाद एक ही कवि के में हो, तो निराला की में है।
कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल दिक मंडल। ये तो कविता हमारी पढ़ी हुई है ना। कौन सी है? पंत की परिवर्तन। बहुत परीक्षाओं में पूछी हुई है। पंत की परिवर्तन एमए में भी है, नेट में भी है, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी है। देखिएगा, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? प्रगतिवादी। पंत की जो ताज कविता है वह प्रगतिवादी भावधारा का करती है। प्रगतिवादी अन्य कविताएं इनकी कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इत्यादि। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इत्यादि। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशम विभा से भर, ये जो है कविता का नाम लिखें। कौन सी है ये? कौन सी कविता है? तो ये है नौका विहार। परिवर्तन हमने पढ़ी है, उसमें लिपटी है लता सिहर सिहर। नौका विहार, तो ये नौका विहार से है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल प्रथम मृदुल रह। तो ये नौका विहार से जो भी आपकी जो कविता हैं आपके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, उनको मैं थोड़ा आपको जल्दी ही करवा दूंगी। अभी 5 नहीं बजे बेटा। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा को कामायनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में जल प्लावन की घटना का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये सब प्रश्न आपके कामायनी और जयशंकर प्रसाद से हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। निराला की निम्नलिखित किस रचना को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है? तो सरोज स्मृति को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों का सही क्रम देखेंगे। ग्रंथि 1920, आंसू 1925, यामा 1940 और बेला 1946। ग्रंथि है पंत की, आंसू है प्रसाद के, यामा है महादेवी की और बेला है निराली। ठीक है। सुनकर क्या भला करोगे तुम मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इनमें किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। उस किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? पल्लव जो ग्रंथ था उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो मुक्तिबोध ने इसके ऊपर एक बुक लिखी है, कामायनी एक पुनर्समीक्षा। तो उस बुक के आधार पे ये पूछा जा रहा है, एक पुनर्मूल्यांकन या इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो इड़ा बुद्धिवाद का और श्रद्धा में भावुकता, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मुक्तिबोध ये कहते हैं। अब देखिए, इड़ा एक प्रदेश की रानी है, उसके पास बहुत सारे काम है करने को। श्रद्धा मात्र मनु को समर्पित एक पारिवारिक महिला है, उसका स्वयं का तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। मतलब अस्तित्व अपना तो है पर कोई सार्वजनिक जीवन उस तरीके का नहीं है। वो, उसके पति, उसके बच्चे, वही जीवन है। इड़ा आजकल देखें तो आप नौकरी पेशा एक महिला हो सकती है जो किसी अच्छे बिजनेस कंपनी को हैंडल कर रही हो, मतलब अच्छी किसी बड़ी कंपनी को हैंडल करने वाली कोई महिला हो उसकी ज़िंदगी में, और एक भारतीय समाज की मध्यम वर्गीय गृहस्थ महिला की ज़िंदगी में जो अंतर है वही श्रद्धा और इड़ा के इसके मध्य अंतर है। आप में से बहुत से लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो कृपया करके आप लोग हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सभी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य। उर्वशी दिनकर का फेमस है काव्य पूछा है। अब ये तो झरना भी इनका काव्य है, क्योंकि इरावती और तितली ये तो उपन्यास हैं, लेकिन झरना भी है, तो ये गलत है। क्या है देखते हैं इसको। बी और डी, अच्छा इसमें ऑप्शन में है इस तरीके से बी और डी। हाँ, तो बी और डी इनके हैं।
तितली है इरावती, तितली और इरावती ये उपन्यास है, ये काव्य है। तो इसका सही उत्तर है। 500 प्रश्न हमने कर लिए हैं आधुनिक काल के। वाणी को आज यहीं विश्राम देंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं कक्षा को। कल पुनः कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आप लोग नियमित इन वीडियोस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कितना भी पढ़ लें लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तैयारी पूरी नहीं होगी। धन्यवाद।